मेरा नाम ब्रिगेडियर उमर इल्ताफ़ है। आई एम कमांडर सीबी स्काउट्स एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ। इस वक्त हम ओसीपुर सेक्टर में उस इंसिडेंट साइट पे मौजूद हैं जहां ट्रेन को निशाना बनाया गया। और इस इलाके में आप ट्रेवल करके आए हैं, आपने इस इलाके में देख लिया है कि ये किस तरह की टेरेन है। यहाँ इस रेलवे ट्रैक के अलावा कोई कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, और यहाँ पे किसी किस्म का भी कोई सेल नेटवर्क या मोबाइल कम्युनिकेशन भी मौजूद नहीं। यहाँ पे हमारी पोस्ट हैं जो इस रेलवे ट्रैक की हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं, लेकिन इतना बड़ा इलाका है, इस इलाके में हमें एडिशनल पिकटिंग करनी होती है ताकि हम इस लाइन को सिक्योर कर सकें। 11 तारीख को दिन 1 बजे हमारी पिकेट को निशाना बनाया गया, और साथ ही ट्रेन ऑन द मूव थी, और रेलवे ट्रैक पे आईडी के साथ ट्रेन को ब्लास्ट करके रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा के ट्रेन को रोक दिया गया। और इस एक्सचेंज इस टाइम तक वो बीएलए वाले सिर्फ हमारी पोस्ट के साथ इंगेज थे, एंड वी वर इंगेज्ड विद देम। वहाँ पे हम निशाना बना रहे थे उनको पहाड़ों में, हमने अपने मोटर से अपने फायर से उनको इंगेज किया, लेकिन इतने रास्ते हैं इधर, इतने नाले हैं, कवर्ड अप्रोचेज हैं, दे कुड मैनेज एंड स्नीक इन, और ट्रेन तक पहुँच गए। तो जब वो ट्रेन पे पहुँच गए तो उन्होंने आते साथ ही लोगों को बाहर निकाल के बिठाना शुरू कर दिया, और ट्रेन को हम इंगेज नहीं कर सकते थे। उन्होंने इन लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज़ किया, और फिर हमारी इंगेजमेंट का पैटर्न फिर चेंज होता गया। हमारे जो लोग पिकेट पे थे, हमारे सोल्जर्स, उनमें से 3 सोल्जर्स ने शहादत का रुतबा पाया। बड़ी जवामर्दी से लड़े, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने इन तमाम हाइट्स को, जो आप देख रहे हैं पीछे तमाम हाइट्स हैं, इन तमाम हाइट्स को काफ़ी दूर तक ऑक्यूपाई किया हुआ था, और काफ़ी दूर से वो हमें यहाँ आगे अप्रोच करने से रोक रहे थे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि आपके पास हॉस्टेज सिचुएशन भी हो, अप्रोच के भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। सो हमने डिसाइडेड, हमने उसमें एक लोकल लेवल पे रिएक्शन दिया। लोकल लेवल रिएक्शन जो हमारा यहाँ पे सेक्टर मौजूद है उसने दिया, और उसमें हमने क्लोज इन करने की कोशिश की फ्रॉम बोथ साइड। फिर उन बोथ साइड्स को हम साथ साथ पॉपुलेट करते रहे। तो सीबी स्काउट्स के साथ हमारे नेबरिंग में गज़ाबंद स्काउट्स की भी हमारे साथ स्ट्रेंथ शामिल होती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ऑपरेशन चलता गया, तो हमारी एडिशनल स्पेशलाइज फोर्सेस भी इन होती गई। उसमें हमारी स्पेशल ऑपरेशन विंग है एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ का, जिसने बड़ा ज़बरदस्त रोल किया। वो लोग यहाँ पे पहुँचे, एविएशन एसेट्स शामिल हो गए, रिकॉनेसेंस के एलिमेंट्स हमारे शामिल हो गए, एरियल रिकॉनेसेंस का हमारा एलिमेंट शामिल हो गया। सो इट स्टार्टेड टर्निंग इनटू समथिंग बिग। क्योंकि जो पिक्चर सामने आ रही थी वो बड़ी हॉरिफिक थी। वो जो क्लेम कर रहे थे कि दे विल नॉट लीव एनीबडी, दे विल किल एवरीवन, एंड दे हैड दैट वेयर विद ऑल। व्हाई? 8 मैग्नेटिक आईडीज यहाँ से हमने रिकवर की। 8 मैग्नेटिक आईडीज, दे वर रेडी टू ब्लास्ट दिस ट्रेन, किल ऑल द पर्सनल हेयर। सो जो उनकी इंटेंशंस थी वो भी हमें बड़ी क्लियर हो रही थी, लेकिन हम इनको फॉलो कर रहे थे। इनका बड़ा ग्रुप रात के वक्त इनको छोड़ के पीछे की तरफ पहाड़ों में निकल गया, एंड दे थॉट प्रॉब्ली दे आर सेफ नाउ, लेकिन वी केप्ट फॉलोइंग देम, और उनको एक सेफ डिस्टेंस पे जाके उसमें से हमने उस बड़े ग्रुप को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया। वी कैन सर्टेनली क्लेम ऑलमोस्ट मोर देन 50% दे वर न्यूट्रलाइज्ड हु केम हियर, more than 50% were neutralized. So big loss to them. All those suicide bombers who stayed here, they were also neutralized and killed. Precision targeting की गई। ज़रार कंपनी इन होती है 12 तारीख को मिड डे पे, वो अपनी असेसमेंट करती है। उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट हमारा स्पेशल ऑपरेशन विंग एफसी की फोर्सेस दोनों प्रॉन्ग्स पे, दोनों साइड्स पे जो हम लोग आए हुए थे, वो प्रोवाइड करते हैं। लॉन्चिंग पैड उनको देते हैं, वो अपनी क्विक प्लानिंग करते हैं, सिचुएशनल असेसमेंट करते हैं, और ऐसी प्रिसीजन के साथ उनके स्नाइपर्स इनको टारगेट करते हैं कि दे आर अनएबल टू किल एनी ऑफ द एब्डक्टीव एनी मोर। तो ये बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये अल्लाह ने बहुत करम किया कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी भी दी हमें, और हमने इनको मार भी दिया, और हमने अपने इन लोगों को जो हमारे लिए बड़ी अहमियत के काबिल है, जिनकी प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको हम सिक्योर करने में कामयाब हुए। उन लोगों के जज्बात मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता,
بعد میں کیونکہ ہم اسی جگہ پہ موجود تھے، ہم سارے لوگ، میں خود اسی جگہ پہ موجود تھا، اور یہ نالے کے ساتھ نالا اپروچ پہ میں خود شامل تھا، یہ کرن صاحب کرن خالد ہیں ہمارے اسپیشل آپریشن ونگ کے، یہ اس طرف یہ ٹنل والی سائڈ پہ تھے، اوپر پہاڑ کی طرف ہمارے ایس ایس جی کے ایلیمنٹس تھے اور زرار کے ایلیمنٹس بھی تھے، تو مین ایفرٹ یہاں سے، اور پھر اس کے بعد غزبند اسکاؤٹس اور ان کے ساتھ اسپیشل فورسز کے ایلیمنٹس گڈالر والی سائڈ سے بھی موجود تھے. سو الحمد للہ کوئی کانٹیکٹ ہم نے کسی ٹائم بھی بریک نہیں کیا، اینڈ وی ہیڈ دی کیپیسٹی کہ اگر یہ ایک کلنگ کو سٹارٹ کرتے، اسپوریڈک کلنگ کی طرف جاتے، تو ہم نے اسٹارم کرنا تھا، ہم نے انہیں کلنگ کرنے نہیں دینی، ہم نے اسٹارم کرنا تھا. لیکن وہ اس تک دے ور ویری کانفیڈنٹ کہ وہ اس کو پرولونگ کر لیں گے، تو دے ور گوئنگ بائی دیئر پلانس. ایون کل تک وہ لوگ کیسے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا چلا رہے ہیں کہ دس از آل ان دیئر کنٹرول، دے ور آؤٹ ڈم اینڈ ڈسٹڈ آن 12th evening. 11th it started, 12th evening it ended. And alhamdulillah, there are casualties and we are very sad on it, but this is how it is. We are facing such terrorists جن کی کوئی ایتھکس نہیں ہے، کوئی morality نہیں ہے، ماؤں بہنوں بچوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، بیٹوں کے برابر بچوں، وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے ٹیررائز کرتے ہیں ان کو، ان کے سامنے ان کے گھر والوں کو، ان کے لوڈ ونس کو مارتے ہیں، بروٹلی مارتے ہیں. تو اس ایک بروٹل فورس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، انشاءاللہ ان کو انہی کی لینگویج میں ہم پوری طرح جواب دیں گے. آپ کا بہت شکریہ.